में है। अच्छा प्रयास कर रहे हैं सुभाषिस, जिग जैग तरीके से जिस तरह से अपनी नजरों को पीछे की तरफ मोड़ रहे हैं, उड़ीसा के खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बने हुए हैं। पोल के पास फिर एक बार अच्छा प्रयास और अच्छी डाइव वहां पर लगाई थी, लेकिन पहुंच न सके अपने शिकार तक। और खो खो के इस खेल में डाइव का काफी महत्व होता है, और डाइव कौन से समय, किन परिस्थितियों में, कितने अंतर पर और कितने उछाल के साथ, किस एंगल के साथ लगाया जाए, यह काफी महत्वपूर्ण जरूरी होता है किसी भी खिलाड़ी को समझने के लिए, परखने के लिए, खेलने के लिए। और प्रयास उड़ीसा के खिलाड़ियों का डाइव में काफी अच्छा रहा है, और जिस अंदाज में डाइव लगाई जाती है पोल के पास, अच्छी कोशिश, फिर एक बार डाइव की कोशिश और उसमें अंक की मोहर लगाते हुए तो आउट हुए हैं यहाँ पर खिलाड़ी। 12 अंकों पर पहुंच गई है उड़ीसा की टीम, और कुल मिलाकर 4 मिनट और 30 सेकंड का खेल यहां पर हो चुका है इस पहली पारी का। मैट पर जिस प्रकार से उड़ीसा की टीम खेल रही है, 12 अंक है उनके पास, लेकिन आज लगता है कल के मुकाबले थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं, और यह परेशान किया है पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों ने। जिस प्रकार से मैट पे दौड़ रहे हैं, इस बार अच्छी डाइव की कोशिश, लेकिन वह एंगल उतना अच्छा था नहीं जगन्नाथ का, और खुद से ही बातें करते हुए वे बता रहे हैं कि उनकी कोशिश उतनी सार्थक थी नहीं वहां पर। मुर्तजा जो कि 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं, वहीं 14 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए बबन बर्मन इस समय मैट पर नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ओर से 12 अंक है उड़ीसा के पास। टॉस जीतकर पश्चिम बंगाल ने पहले डिफेंस करने का फैसला लिया था, और अटैकर की भूमिका में उड़ीसा के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं समांतर। और जिस प्रकार से दाएं ओर मुड़ते हुए यहाँ पर कप्तान ने अच्छी कोशिश की थी जगन्नाथ दास ने, लेकिन एक बार सेंटर लाइन के करीब आधे अधूरे मन से वहां पे बालाराम दास थे, डाइव लगाने की कोशिश कर रहे, लेकिन एक बार अच्छी डाइव यहाँ पर आता हुआ अर्जुन सिंह का अंक मिले हैं। अर्जुन सिंह के नाम पर भी प्रयासों का सत्र जारी है। पहली पारी में कितने अंक जुटा लेगी उड़ीसा की टीम, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और आज के मुकाबले में यदि हम रेफरी की बात कहें तो शरद वानखेड़े रेफरी के रूप में हैं, राम चोकरा अंपायर के रूप में है, विकास अंपायर के रूप में मैट पर उनके साथ मौजूद हैं, और जिस प्रकार से हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जसवंत सर मौजूद हैं, मुकाबला काफी कड़ा चल रहा है ये। बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि ये मुकाबला जो है बहुत नजदीकी होगा। दोनों टीम के खिलाड़ी लगातार एक दूसरे पर हमला करते हुए, कोशिश यही है कि अधिक से अधिक अटैकर आउट कर लिए जाए। उड़ीसा का स्कोर इस समय 16, पश्चिम बंगाल। और हम आपको बता दें उड़ीसा के खिलाड़ियों ने आज लगातार कोशिश की है अपने आप को डिफेंडर के रूप में बचाने के लिए, लेकिन वहां पर जिस ढंग से खिलाड़ी अटैक, लंबे हाथ, देखिए इस खेल में एक और राजेश एक बात और है, थोड़ा अगर हाथ आपके लंबे हैं तो और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो उसका भी फायदा मिलता है। तो उसका फायदा हमने देखा भी किस ढंग से खिलाड़ी ने उड़ीसा के का फायदा उठाया। जी बिल्कुल, खो खो के इस खेल में हाथ और पैर का लंबा होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपके लंबे हाथ हो तब आप विपक्षी टीम के खिलाड़ी तक पहुंच सकते हैं, लंबे पैर हो तो लंबे लंबे डग भरते हुए आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। तो काफ़ी कुछ मायने रखता है यहाँ पर शारीरिक परिभाषा, लेकिन छोटे खिलाड़ियों का भी रुतबा काफ़ी रहा है खो खो के इस खेल में, और वो फुर्ती, वो चपलता, वो चंचलता, वो ऊर्जा जिसकी हम लगातार बातें कर रहे हैं, वह होना खिलाड़ियों के काफ़ी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है जसवंत जी कि आपके अंदर अभ्यास काफ़ी होना चाहिए। यदि आपका अभ्यास काफ़ी अच्छा रहा,
आपकी तकनीकी गुण काफ़ी अच्छे रहें, आपके मार्गदर्शक काफ़ी अच्छे रहें, आपके कोच काफ़ी अच्छे रहें, तो आपका मनोबल सातवें आसमान पर हो जाता है जब आप मैट पर उतरते हैं। और वही कुछ उड़ीसा की टीम ने कल के खेल में दिखाया था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल की टीम अच्छा खेलती हुई नजर आ रही है। 20 अंक हो चुके हैं इस समय उड़ीसा टीम के, और जिस तरह से यहाँ पर कुश नंदी 7 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी खेल रहे हैं, और उनके साथ 5 नंबर के अविक हैं, परेशान कर रहे हैं उड़ीसा की टीम को। और अब कुल मिलाकर समय की यदि हम बात कहें तो 25 सेकंड का खेल पहली पारी का शेष रह गया है। 20 अंक हो चुके हैं उड़ीसा टीम के। पोल के पास अच्छी डाइव लगाने की कोशिश की थी, वहां पर दीपक थे 11 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए। और पोल के पास खेलना यह भी अपने आप में एक अलग कला है, अलग अभ्यास है और अलग परंपरा है इस पोल की। खो खो के खेल में पोल देखते हैं, मल्लखंब के खेल में पोल देखते हैं, तो पोल का काफी महत्व होता है। लेकिन कुल मिलाकर ये 9 मिनटों का ये पहली पारी समाप्त हो चुकी है। बतला दे उड़ीसा की टीम के पास एक अच्छा अवसर है, एक कम से कम आउट हो और अधिक से अधिक अंक अपनी टीम के लिए बनाते जाए, ताकि इस राष्ट्रीय खेल में उन्हें सफलता मिल सके। उड़ीसा के खिलाड़ी लगातार एक लय के साथ भागते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की टीमों के बीच ये खो खो का मुकाबला। इस समय उड़ीसा के खिलाड़ी 13 नंबर की जर्सी में बहुत ही बेहतरीन वहां पर प्रदर्शन करते हुए सुनील, ये देखिए बिल्कुल आराम के साथ, उन्हें मालूम है किस ढंग से खेल को खेलना है और कैसे अपने प्रतिद्वंदी को आप पीछे कर सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल 2 उड़ीसा 20। खो खो के खेल में 9 मिनट के 4 भाग होते हैं इसमें। ये देखिए बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी, कोशिश तो यही रहती है हर खिलाड़ी की अधिक से अधिक अंक अर्जित करे, लेकिन इस समय जिस ढंग का खेल हो रहा है और 6 नंबर के खिलाड़ी जो बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी उड़ीसा की टीम के, वो कोई अवसर नहीं दे रहे हैं और हर बार रणनीति फेल खा जा रही है पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों के। ओह, डाइव किया और अपील की इस समय पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी ने बेहतरीन, लेकिन वेस्ट बंगाल की टीम 2 उड़ीसा 20। ये देखिए अपील और आखिरकार ये उड़ीसा के खिलाड़ी 6 नंबर की जर्सी में आउट। इस प्रकार 4 अब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 20 लगभग 9 मिनट में से अब ये इस समय खेल काफी तेजी के साथ बढ़ता हुआ। जी हाँ बिल्कुल। और 2 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए देवेंद्र नाथ जिस प्रकार से उड़ीसा टीम के इस समय मैट पर दौड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। और जिस प्रकार से चपलता के साथ यहाँ पर देवेंद्र नाथ खेल रहे हैं, पोल के पास खिलाड़ियों को छका रहे हैं, लेकिन खुद भी थोड़े से थके हुए से अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैट पर इस खेल को खेलना
दौड़ना उतना आसान होता नहीं, देखने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन जब आप मैट पर दौड़ते हैं, खेलते हैं और आपके कदम जिस अंदाज में विलोमापात अंदाज में चलते हैं तो वह थोड़ी सी परेशानी का कारण बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उड़ीसा टीम की ओर से देवेंद्र काफ़ी लंबा प्रयास कर रहे हैं और यह पहली जोड़ी के आखिरी खिलाड़ी के रूप में जिस प्रकार से खेल रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं और खो खो के इस खेल में डिफेंडरों को 9 मिनटों का समय जितना कम अपना शिकार विपक्षी टीम को देते हुए करे वो अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर आखिरकार आउट हुए हैं देवेंद्रनाथ और थके हुए कदमों से लौट रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं और एक जोड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब कप्तान जगन्नाथ दास 1 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए वे मैट पर मौजूद हैं, उनके साथ अर्जुन सिंह हैं 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए और 4 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए निरंजन सामल जो कि मैट पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो रही है। अब तक लगभग 5 मिनट का खेल यहाँ पर समाप्त होने को है और इन 5 मिनटों के खेल में 6 अंक ही पश्चिम बंगाल की टीम इस अटैक करते हुए अपने इस भूमिका में जुटा पाई है। तो पश्चिम बंगाल की टीम को थोड़ा सा और अथक प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी कि पहली पारी में 20 अंकों के आसपास तक पहुंचा जा सके, ताकि इस मुकाबले में एक कड़ी टक्कर, कड़ी चुनौती यहां पर दिखलाई पड़े। अन्यथा उड़ीसा की टीम दूसरी पारी में एक अलग अंदाज में उतरती हुई नजर आएगी। आउट होते हुए यहां पर जगन्नाथ दास कप्तान, और जिस डाइव के अंदाज में यहां पर अपना शिकार बनाया था, फिर एक बार कोशिश डाइव के रूप में, लेकिन निरंजन बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ निकल गए थे। 4 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से दिशा बदली थी, अंपायर का तुरंत सीटी बजाकर इशारा आया और रुकना पड़ा, अपने बढ़ते हुए कदम को रोकना पड़ा। निरंजन काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जिस प्रकार से दौड़ रहे हैं सेंटर लाइन के आसपास, आप यहाँ वहाँ जा सकते हैं, अपना पाला बदल सकते हैं यदि आप डिफेंडर हैं तो, और अटैकर को अपने ही दिशा में दौड़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। आप सेंटर लाइन पार कर नहीं सकते, खो देकर दूसरे खिलाड़ी को आप पास कर सकते हैं। यही इस खेल की प्रतिभा है, यही इस खेल की छाप है। बिल्कुल सही बात कही आपने राजेश, और निश्चित रूप से इस खेल को लोकप्रिय बनाने में ये जो खिलाड़ी हैं पूरा योगदान दे रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि खो खो का खेल इन दिनों काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, वहाँ पर आखिरकार डाइव लगा के ये एक अंक ले लिया अपनी टीम के लिए बेहतरीन ढंग से पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी ने। और अब स्कोर हो गया है पश्चिम बंगाल 10 और उड़ीसा 20। ये डाइव लगाकर गिरते हुए कितनी मेहनत करते होंगे जब ये खिलाड़ी अपने मैदान में प्रैक्टिस करते होंगे तो। और स्कोर, जबकि अब धीरे धीरे समय जो है वो 9 मिनट का समय निकलता हुआ स्कोर है पश्चिम बंगाल 10 और उड़ीसा 20। ये लोना के बाद 3 खिलाड़ी आते हैं और तीनों खिलाड़ी जब आउट हो जाते हैं तो लोना शब्द का प्रयोग होता है। और फिर से अब ये जोड़ी यहाँ पर आ गई है। पश्चिम बंगाल 12 और उड़ीसा की टीम का स्कोर इस समय 20। इस बार जब जैसे जैसे ये 9 मिनट का समय निकल रहा है खेल में थोड़ी तेजी आई है। देखिए कैसे छकाते हैं खिलाड़ी, पहले तो आगे भागने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर नहीं, और वो आउट नहीं हो सके, लेकिन कितना खतरनाक ढंग से डाइव लगाया था उन्होंने और चोट लगने की कोई संभावना नहीं रहती क्योंकि खिलाड़ी लगातार कोशिश करते, प्रैक्टिस कर कर आते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और इन छोटी मोटी जो चोटें हैं, वो दर्द है, उन्हें भुलाकर खिलाड़ियों का वो जोश है मैट पर, वो बहुत शानदार अंदाज में नज़र आता है। वो जो थकान है वो पूरी तरह से भुलाकर, हटाकर मैट पर इस जुनूनी खेल को खेलते हैं। और यही जुनून, यही प्रतिभा, यही कला, यही कौशल्य इन खिलाड़ियों को एक अच्छे मुकाम तक ले जाने में सार्थक साबित होती हुई नज़र आती है। और वो जो सपना होता है, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, उस सपने को
को यदि आपको साकार करना है तो इन छोटे छोटे दर्दों को, छोटी छोटी चोटों को भुलाना होगा। तब जाकर आप एक बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं, तब जाकर आप एक महान खिलाड़ी बन सकते हैं, तब जाकर आप मैट पर अच्छा खेल सकते हैं। 14 अंकों पर पहुंच गई है इस समय पश्चिम बंगाल की टीम। 20 अंकों पर उड़ीसा की टीम थी और समय 4 सेकंड से भी कम शेष रह गया है। क्या और एक अंक जुटा लेगी? सीटी बच चुकी है यहाँ पर और 6 अंकों का फासला है दोनों ही टीमों के बीच में। तो कुल मिलाकर अब यह जो कि दूसरा मुकाबला चल रहा है इस प्रतियोगी नीति के साथ जब ये दोनों टीम के खिलाड़ी यहाँ पर उतरे हैं तो देखना है इस बार क्या होता है। अब इसके साथ ही शुरुआत हुई पश्चिम बंगाल खिलाड़ी इस समय अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए। ये देखिए उड़ीसा के खिलाड़ी लगातार यहाँ पर शुरुआत से ही एक दबाव उन्होंने बनाया है। उड़ीसा के खिलाड़ी हम बहुत तेजी के साथ, ये देखिए शंकर वहां पर अपील हुई है, लेकिन और यहाँ पर उपस्थित जो दर्शक हैं वो भी मैच का आनंद लेते हुए, जब अच्छा होता है तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तारीफ होती है और जब खिलाड़ियों का प्रदर्शन उससे बेहतर होता है डाइव लगाते हुए, जबकि बाहर चले गए थे, अपील की थी लेकिन अंपायर ने ये उन्हें अंक नहीं दिया। लेकिन इस बार वे सफल हुए और उड़ीसा 25 और पश्चिम बंगाल 14। 1 मिनट का खेल हो चुका है। ये दूसरी पारी चल रहा है इस समय और लगातार पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी आपस में टकराते हुए वहां पर निकल गए। कितना रिस्क लेते हैं खिलाड़ी, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित और किसी प्रकार अभी तक हमने देखा इस मुकाबले में किसी खिलाड़ी को कोई चोट नहीं पहुंची है। तो ये वो जो मेहनत कर कर आते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपना खेल दिखलाते हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह के खेल से ये पता चलता है कि कितनी मेहनत, कितना पसीना बहाया होगा खिलाड़ियों ने। जी बिल्कुल, मेहनत, परिश्रम, पसीना एक अलग रंग में इस समय मैट पर नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी इस समय मैट पर हैं, एक और शिकार यहाँ पर आता हुआ उड़ीसा टीम के लिए और कप्तान ने वहाँ पर वो शिकार अपने नाम पर किया है। तो कुल मिलाकर पिंटू हल्दर आउट होकर लौटे हैं और अब मैट पर जिस प्रकार से 2 खिलाड़ी शेष है इस दूसरी जोड़ी के, सुभाशीष हैं 1 नंबर की टी शर्ट प्रदान किए हुए, सुमन बर्मन हैं 3 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए और कुल मिलाकर उड़ीसा की टीम चाहेगी कि जल्द से जल्द इन खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया जाए। 27 अंकों पर पहुंच गई है उड़ीसा की टीम। इस मुकाबले की ये तीसरी पारी चल रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर सुभाशीष संतरा जिगजैग पद्धति से दौड़ रहे हैं पोल के पास, उतना आराम करने का मौका न दिया जाना चाहिए डिफेंस के खिलाड़ियों को, अन्यथा वो जो मेहनत, वो जो कसरत है, वो जो थकान है वो दूर हो जाए तो फिर से वो तैयार हो जाते हैं मैट पर उसी अंदाज में दौड़ने के लिए। तो यहाँ पर अटैकर को चाहिए कि वे जल्द से जल्द खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ाते हुए थका जाए और यहाँ पर अच्छी डाइव, और इस डाइव को यहाँ पर शिकार के रूप में तब्दील कर दिया है। सुभाशीष आउट हुए हैं। एक अच्छी कोशिश वहाँ पर देवेंद्र नाथ की और जिस प्रकार से अंक बटोरे हैं उड़ीसा की टीम, यही चाहेगी कि अंकों का काफिला और यहाँ पर बढ़े। अच्छा प्रयास था वहाँ पर सुमन बर्मन का, पश्चिम बंगाल के दूसरी जोड़ी के एकमात्र खिलाड़ी अच्छी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन वो जो खो देने का टाइमिंग थोड़ा सा चूक गया था वहाँ पर विशाल का। दूसरे खिलाड़ी नाखुश हैं, नाराज हैं, वे जानते हैं कि यहाँ पर शिकार बनाया जा सकता था, थोड़े से वंचित रह गए। पोल पर अच्छी डाइव लगाने की कोशिश की वहाँ पर बालाराम दास ने, लेकिन यहाँ पर तारीफ की जानी चाहिए सुमन बर्मन की, कप्तान हैं और जिस प्रकार से मैट पर वे समय व्यतीत कर रहे हैं, थोड़े से थके हुए से नजर आ रहे हैं और उस थकान को भुलाकर और ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहेंगे, क्योंकि 4 मिनट से भी ज़्यादा का समय हो चुका है इस पारी का और अब तक जिन अंकों
की आशा लेकर उड़ीसा की टीम उतरी थी। यहाँ पर सुमन बर्मन को अपना शिकार बना लिया है। 3 खिलाड़ियों का और एक दल पश्चिम बंगाल की ओर से मैट पर उतरता हुआ। मुर्तजा अली 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए उतरे हैं मैट पर। उनके साथ बबन बर्मन हैं 14 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए। लंबी दौड़ लगा रहे हैं बबन। क्या उनका शिकार उड़ीसा की टीम जल्द कर पाएगी? और पोल के पास और सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब जिस प्रकार से यहां पर दौड़े थे तेपला शंकर, अच्छा प्रयास यहां पर बबन बर्मन अच्छी दौड़ लगा रहे हैं पर लगातार छकाते हुए खिलाड़ियों को ये पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी 14 नंबर की जर्सी में बबन बेहतरीन, और जितना समय निकाल सकते हैं एक खिलाड़ी उतने ही अपनी टीम के लिए वो फायदा पहुंचाते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर अपील किया लेकिन इस प्रकार ये एक अंक और मिल गया उड़ीसा की टीम को। 33 उड़ीसा, पश्चिम बंगाल 14। धीरे धीरे समय दूसरी पारी का निकलता जा रहा है इस समय, और उड़ीसा के पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी लगातार कोशिश करते हुए वहां पर एक अच्छी कोशिश। ये देखिए किस ढंग से छका रहे हैं खिलाड़ी को बड़ी तेजी के साथ भगते हुए पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी, कोई कमी नहीं कर रहे हैं इस समय। और 9 नंबर की जर्सी में रवि, पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी बहुत फुर्ती के साथ इस समय आए थे। उड़ीसा के खिलाड़ी प्रबंध और उसके बाद अब लगातार कोशिश यहाँ पर। ये देखिए 2 खिलाड़ी इस समय, और 33 के स्कोर 14 पश्चिम बंगाल, 33 के स्कोर उड़ीसा के लिए। ये वहां पर कोई चांस नहीं था बचने का। अच्छा घेरेबंदी, बहुत बढ़िया घेरेबंदी की वहां पर खिलाड़ी ने, उड़ीसा के खिलाड़ी ने, और इस प्रकार उड़ीसा के खिलाड़ी के इस बेहदीपक के खेल के द्वारा एक अंक अपनी टीम के लिए और जुटाने के लिए। इस बार बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी यहाँ पर अपना खेल को दिखलाते हुए अली, और आगे बढ़ गए थे। उन्हें शिकार बनाने की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हुए। इस बार लगातार बचते हुए, कितनी मेहनत करते हैं खिलाड़ी, कितना फुर्तीला होना चाहिए, और फिटनेस कितना महत्व है खो खो के खेल में ये देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल फिटनेस काफ़ी ज़रूरी है इस खेल में। आप जितने फिट होंगे उतने हिट होंगे इस खेल में। और यहाँ पर एक और शिकार आता हुआ, मुर्तजा अली आउट हुए हैं, काफ़ी देर तक वे मैट पर मौजूद थे। और अब 3 खिलाड़ियों का दल यहाँ पर पश्चिम बंगाल की ओर से मैदान के भीतर अविक सिंघा हैं जो कि 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं। वहीं 7 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए कुश नंदी मैट पर हैं, आउट हुए हैं। कुश निराश कदमों से लौट रहे हैं, लेकिन अब उनके साथीदार अभिजीत चौधरी मैट पर मौजूद हैं। वहीं अविक एक अच्छी रन लगा रहे हैं। दौड़ अच्छी होनी चाहिए आपकी मैट के ऊपर, और अच्छी कोशिश यहाँ पर डाइव लगाकर, और वैसे ही डाइव लगाकर वे खो देने की कोशिश वहाँ पर कर रहे थे। अर्जुन सिंह थे, अर्जुन सिंह ने भी आज काफ़ी मेहनत की है अब तक इस मुकाबले में। डिफेंस में अच्छी दौड़ लगा रहे थे और अटैकिंग में भी वे काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, और लगातार डाइव लगाते हुए अर्जुन सिंह नजर आए हैं मैट पर आज विपक्षी टीम के ऊपर। ज़ैग तरीके से खेल चलता हुआ आउट होते हुए यहाँ पर अविक सिंघा शिकार बनाया, और जैसे ही खिलाड़ी कोई थक जाता है अटैकर अपनी भूमिका और तेज कर देता है और शिकार बनाते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता है। अभिजीत चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं, 12 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, मांग कर रहे हैं जोरदार, आउट होते हुए यहाँ पर अविक, और अंक यहाँ पर अपने खाते पर पश्चिम बंगाल की टीम जुटा रही है।
तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल जो कि डिफेंस कर रही थी उड़ीसा की टीम के नाम पर अपनी दोनों ही पारियों के बाद किस प्रकार से पछाड़ते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो एक पोल के पास से जहां पर पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी तैयार हैं और कुल मिलाकर यहां पर मोंजीत जिन्होंने शुरुआत की है यहाँ पर और प्रयास काफ़ी अच्छा था। 9 मिनटों का अब खेल यहाँ से इस मुकाबले का शेष रह गया है। क्या कुछ करेंगे ये डिफेंस के खिलाड़ी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो 11 और 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए उड़ीसा के खिलाड़ी इस समय मैट पर नजर आ रहे हैं। वही कोशिश पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी की शुरुआती समय में जल्द से जल्द अपना शिकार ढूंढे, बनाए और अंकों को आगे की तरफ बढ़ाएं। पोल के पास अच्छी डाइव की कोशिश वहां पर अमरदेव ने की थी, 2 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं, लेकिन उनके हाथ वहां पर खिलाड़ी के पास तक पहुंच न सके और कुल मिलाकर वो जो कोशिश सफलता की मोहर लगा सकता था थोड़ा सा विफल होता हुआ नजर आया है। लेकिन अच्छी डाइव यहाँ पर शिकार बना लिया है पहला। तो कुल मिलाकर इस चौथी पारी का पहला शिकार यहाँ पर कर लिया है शुभाशीष ने। अच्छी डाइव थी उनकी, बहुत लो डाइव थी, आखिरी समय में एंकल को टच करते हुए विपक्षी खिलाड़ी को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। जगन्नाथ मुर्मू आउट हुए हैं और कुल मिलाकर दीपक कुमार साहू इस समय मैट पर मौजूद हैं पोल के पास। वे अपनी नज़र अपने कदम को बरकरार रखे हुए हैं और पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा चुनौती पेश कर रहे हैं। सेंटर लाइन के पास जिस तरह से वे क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, थोड़ी सी दूरी ज़्यादा तय करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म रन उन्हें करना होगा यहाँ पर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लंबा दौड़ोगे निष्फल आपका शरीर उतना जल्दी थक जाएगा और यदि आप आउट हो गए कम समय में तो वह अंक वह समय चला जाएगा। और जी हाँ, यहाँ पर आउट होते हुए दीपक कुमार साहू। तो 2 शिकार यहाँ पर पश्चिम बंगाल ने कर लिया है। 3 खिलाड़ियों का एक दल अब मैदान के भीतर उड़ीसा टीम के लिए प्रवेश कर चुका है और जिस तरह से देवेंद्र नाथ है 2 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए साबर मैदान पर उतर चुके हैं और कुल मिलाकर एक और खिलाड़ी 13 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सुनील पात्रा जो कि मैट पर मौजूद हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की टीम इस समय देवेंद्र नाथ को अपना शिकार बनाने के लिए लगातार उनके पीछे दौड़ पड़ी है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन जैसे अंकों का अंतर हम देख रहे हैं, जैसा अनुमान था कि कुछ कर पाएंगे खिलाड़ी, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि उड़ीसा के 43 और पश्चिम बंगाल के 18 अंक तो अंकों में, और जबकि 3 मिनट के आसपास का खेल हो चुका है, तो ये चौथी पारी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मुकाबले में वापस आने की कोई कोशिश कर भी रही है पश्चिम बंगाल की टीम, और उनके इस प्रदर्शन से निश्चित रूप से ये लगता है कि जो प्रैक्टिस जैसे करनी चाहिए, जो रणनीति बनाकर आना चाहिए, उसमें शायद नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा के खिलाड़ी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ जो कि काफ़ी अच्छी लंबी रन लगा रहे हैं और जिगजैग तरीके से जिस प्रकार से वे दौड़ रहे हैं, कदम जिस प्रकार से उनके, लेकिन अब थोड़े से थके हुए से नज़र आ रहे हैं। काफ़ी देर से मैट पर थे वे और पश्चिम बंगाल की टीम उन्हें ही अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रही है। एक लंबी दौड़, फिर एक बार सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब और इस बार कुश नंदी जो कि एक लंबी दौड़ लगाते हुए पहुंचे थे। 2 नंबर के खिलाड़ी अमरदेव को उन्होंने खो दिया था और जिस प्रकार से समांतर अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर शिकार हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर आउट हुए हैं देवेंद्र नाथ। काफ़ी देर से मैट पर थे, काफ़ी थके हुए से नज़र आ रहे थे और जिस तरह से उन्होंने समय व्यतीत किया उड़ीसा टीम के लिए वह काफ़ी अच्छा है और उड़ीसा की टीम यही चाहेगी कि उनके डिफेंडर्स मैट पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें और उनकी टीम फिर एक बार इस मुकाबले में अपना झंडा गाड़ दे, जिस तरह से कल उन्होंने छत्तीसगढ़ को परास्त किया था। यदि यह उनकी दूसरी जीत होगी तो एक अच्छी जीत होगी, बड़ी जीत होगी और इस प्रतियोगिता में आगे जाने का रास्ता उनका लगभग
खुल जाएगा पूरी तरह से और उनकी टीम यही चाहेगी कि आगे की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि इस प्रतियोगिता में कल से लेकर अब तक जिस तरह से हमने टीमें देखी हैं, महाराष्ट्र की टीम का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और वह जो दबदबा, वह जो होल्ड महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने दिखाया है, उड़ीसा की टीम यही चाहेगी कि अपने इस अभ्यास सत्र के दौरान, इन मैचों के दौरान, आने वाले मुकाबलों में यदि महाराष्ट्र की टीम के साथ उनकी भिड़ंत हुई तो वे पूरी तरह से तैयार रहें। लेकिन यहाँ पर जबकि 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए उड़ीसा के खिलाड़ी जिस तरह से मैट पर दौड़ रहे हैं, साबर हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आउट हुए हैं। अच्छी डाइव थी और गिरते गिरते जिस तरह से एंकल को यहाँ पर छुआ था सुमन बर्मन कप्तान ने, और अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किए हैं। 22 अंकों पर पहुंच गई है पश्चिम बंगाल की टीम, लेकिन अब भी 21 अंकों का अंतर है और यदि हम समय देखें तो 3 मिनट और 30 सेकंड का ही समय अब शेष रह गया है इस मुकाबले में। इतने कम समय में इतने बड़े अंतर को पाटने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा शिकार की आवश्यकता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, काफ़ी ज़्यादा अंकों की आवश्यकता है और पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उड़ीसा के खिलाड़ी जिस प्रकार से खेल रहे हैं वे अपने आप को आउट यहाँ पर होने नहीं दे रहे हैं। डाइव लगा के कोशिश की थी यहाँ पर सुभाशिष ने, लेकिन सफल नहीं हुए हैं और कुल मिलाकर अच्छी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। सुनील पात्रा अच्छी दौड़ लगा रहे हैं, जिस तरह से गर्दन को मोड़ते हुए तिरछे नज़रों से अटैकर को देख रहे हैं और कुल मिलाकर यहाँ पर मांग कर रहे हैं आउट की और आउट होते हुए यहाँ पर अंपायर ने इशारा कर दिया है। सुनील बाहर की तरफ जा रहे हैं और 3 खिलाड़ियों का और एक दल अब मैदान के भीतर प्रवेश करता हुआ। तो निरंजन है 4 नंबर की जर्सी में इस समय उड़ीसा टीम के लिए, अच्छी दौड़ लगा रहे हैं, युवा हैं, चपलता उनके शरीर से साफ झलक रही है और यही चपलता, चंचलता खो खो के खेल में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिस तरह से लंबे लंबे डग भर रहे हैं, जब मौका मिल रहा है छोटे डग भरते हुए अपने शरीर को मोड़ते हुए वे पीछे की तरफ जा रहे हैं और फाउल यहाँ पर होता हुआ, छुआ जरूर था लेकिन अंपायर ने इशारा दिया, आपने दिशा बदली है, आपने शरीर का रुख बदला है और दिशा और रुख शरीर का बदल जाए तो अंपायर आउट देता नहीं है, फाउल करार देता है और आपको मैच में पुनः लौटने की वहां पर हिदायत देते हुए मैच को जल्द से जल्द खेलने के लिए आपको उत्साहता है। तो अच्छी दौड़ यहाँ पर लगा रहे हैं निरंजन, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। 1 मिनट और 40 सेकंड का भी समय अब यहाँ से शेष रह गया है इस मुकाबले का। 24 और 44 का अंतर है इस समय दोनों ही टीम के बीच में। यस, कोशिश करते हुए देखिए किस ढंग से इन्होंने एक अंक अपनी टीम के लिए ले लिया है। उड़ीसा के खिलाड़ी कप्तान जगन्नाथ को आउट करने के बाद पश्चिम बंगाल 26, उड़ीसा 44। धीरे धीरे समय निकलता हुआ लगभग 1 मिनट का समय अभी बाकी है इस चौथी पारी को समाप्ति के लिए और इस बार रणनीति बड़ी अच्छी रही, सीधे सीधे अटैक किया था वहां पर उड़ीसा के खिलाड़ी पर, सामल पर, और उन्हें सफलता मिली है। पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी को तो 28 हो गए इस एक अंक के साथ। उड़ीसा 44-40 सेकंड का समय बाकी, धीरे धीरे समय को निकालते हुए अपनी जीत का पूर्वानुमान लगाने के साथ ही साथ उड़ीसा के खिलाड़ी थोड़ी धीमी गति से दौड़ते हुए लंबी रेस इस समय भले ही कर रहे हैं। वो ये देखिए किस ढंग से खिलाड़ियों को छकाते हुए भारत लगातार वो शानदार ढंग से एक लय के साथ दौड़ते हुए, इस बार जब वो सोच रहे थे धीमे दौड़ रहे हैं उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर भारत ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। 28-44 के स्कोर और इसके साथ ही उड़ीसा की टीम ने अपने प्रतिद्वंदी वेस्ट बंगाल की टीम को 44 के मुकाबले 28 अंकों